हेलो क्लास 9। आज हम लोग अपना गूगल मीट पर या आज तो वीडियो डालेंगे, तो आप लोग देख लीजिए। फिर नेक्स्ट डे से गूगल मीट पर हम लोग मिलेंगे। तो अब हम लोगों को पढ़ना है आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है और कोऑर्डिनेट के बारे में आप क्लास 8 में भी जानते थे। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ेंगे उसके लिए जो है आप ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को देखिए कि आपको क्या पढ़ना है। और कम से कम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपको मिल जाते हैं एग्जाम में। और फिर आपका टेस्ट भी होता रहेगा ऑनलाइन, जैसे भी पॉसिबल होगा। तो आप लोग गूगल मीट और गूगल क्लासरूम दोनों डाउनलोड किए रहिए और जैसे भी पॉसिबल होगा उसके हिसाब से आपको शेयर किया जाएगा। अगर लिंक शेयर किया जाता है तो सिंपल सी पॉइंट है कि आपको जो है गूगल मीट से जो है वो मिलेगा क्लास, लाइव क्लास जो है। तो ये जो है आप देखिए आज वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पहले से भी एकदम अच्छे से जानते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पहले से भी जानते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। आप ध्यान से देखिए, इसमें क्वाड्रेंट बनाते हैं हम लोग। ये आपके पास y एक्सिस है, y जिसका आपको समझने के लिए हम y प्लस और y माइनस यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है x प्लस लिख देंगे, इधर x माइनस लिख देंगे। हालांकि इसे लिखा नहीं जाता प्लस माइनस, x डैश y डैश लोग लिखते हैं, बट हम लोग जो है आप यहाँ ये देखिए आपके पास क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन कहते हैं ये ओरिजिन, जैसा कि तुम लोग कहते हो। ये ओरिजिन अब क्या बोलते हैं, तो स्पेलिंग देख लो, यहाँ पर ओरिजिन लिखा है। और इसका कोऑर्डिनेट जो होता है आपके पास इस वाले का 0,0, क्योंकि वो किसी एक्सिस पर चला नहीं होता है तो इसको 0,0 बोलते हैं। और जितनी भी वैल्यू x पर इधर की तरफ ली जाएगी, अगर यहाँ 0 है x एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए भी, तो ये हमारे पास जो है ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा। तो ये जितनी भी वैल्यू यहाँ 0,0 आप समझ लीजिए कि हम इसी कोऑर्डिनेट की बात करें, इसका यहाँ लिख रहे हैं 0,0। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्राफ पे करना है आपको। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 इस तरह से लिखा रहता है। और यहाँ y एक्सिस पर जब आप पढ़ोगे, हालांकि ये ग्राफ पर होता है, बट अब ये ग्राफ के बजाय आप ऐसे अपना सीख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद आप जो है इसको करोगे। दिस इज 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो जाएगा। तो इस तरह से नंबरिंग मैंने किया आपके पास जो है इस तरह। ये देखिए इसमें जो है ना कोऑर्डिनेट को शो करने के लिए हम लोग x, y लिखते हैं। क्या लिखते हैं? x, y। x का मतलब x पे चली गई वैल्यू और y का मतलब y पे चली गई वैल्यू। तो इसमें अगर हम इस पॉइंट को, सपोज यहाँ हम इस पॉइंट को लिखना चाहते हैं ये, तो अगर कोऑर्डिनेट अगर इसका लिखना चाहेंगे आप कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, यानी उसमें x और y एक्सिस दोनों मेंशन होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसके नीचे आएंगे पहले x पर, उस पॉइंट के ठीक परपेंडिकुलर। तो ये 7 लिखा है, तो यहाँ आप 7 लिखेंगे। याद रहे इसको एब्सीसा बोलते हैं। x एक्सिस पर जो वैल्यू मूव की जाती है उसको एब्सीसा बोलते हैं। और इसके बाद देखिए इधर की तरफ अगर आप लगाते हुए आ रहे हैं इधर की तरफ, तो ये 6.5 पर आ गया। तो ये 6 पॉइंट क्या हो गया, 5 हो गया। 6.5 ये कामा लगा है, 6.5
पॉइंट में बहुत कम ही दिया रहेगा आप लोगों को, बट हमने पॉइंट में बता दिया क्योंकि मेरा वो आ रहा था। तो 7,6.5 वाई 3, ये फर्स्ट वाले को एक्स एक्सिस के वैल्यू को एफ सीसा बोलते हैं, वाई वाली एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब पूरा जो लिखा जाता है 7,6.5 यानी एक्स वाई, वो जो है कोऑर्डिनेट होता है। और देखिए इसके बाद हम लोग ये फर्स्ट क्वार्टर देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट क्वार्टर, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा 1 क्वार्टर 4 पार्ट है, तो 1/4 को क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, कभी उल्टा मत बोलने लगना। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज चलो। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इसमें एक्स वाई यानी दोनों पॉजिटिव था। इसमें क्या था, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्योंकि देखिए इधर खाने जाएंगे इधर वाला, तो ये भी देखिए प्लस में जा रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हैं इधर प्लस में आ रहे हैं, तो इसके रेंज में दोनों प्लस वाला है, इसलिए यहाँ पे मैंने 7 का मान 6.5 लिखा। अब यहाँ समझेंगे आप, ये देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट आपके पास, सपोज ये क्यू दिखाई पड़ रही है, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में आपके पास है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखा है, फर्स्ट ने सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो अब आप देख रहे हैं कि इस पे यक्स की वैल्यू आपको चाहिए, तो जो ही आप इसके नीचे की तरफ जब यहाँ आओगे, ये देखो क्या लिखा है, -2। वैसे भी लेफ्ट हैंड में चले उसके, ये -2 है, तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू यानी एफ सीसा इसकी -2 हो जाएगी। एग्जाम में पूछा जा चुका है, एफ सीसा किसको बोलते हैं, तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू को एफ सीसा बोलते हैं। और y की तरफ जाओगे तो ये 4 दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे। यानी ये वाला माइनस आ रहा है x वाला, y वाला क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। यानी कि इस पे क्वाड्रेंट जो होते हैं आपके x और y की वैल्यू, x, y जो आपके पास होता है, ये फर्स्ट वाला माइनस होता है और सेकेंड वाला क्या है आपके पास, प्लस। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यूज लिखी जाएंगी वो फर्स्ट वाला माइनस और सेकेंड वाला क्या होगा, प्लस में होगा। जैसे यहाँ देखिए -2 लिखा है और +4 लिखा है, समझ रहे बात। प्लस जहाँ लिखा रहता है उसके अपोजिट में लिखा तो जाता नहीं है, तो ये आपके पास जो है सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो ये फर्स्ट सेकेंड, और जितने नए स्टूडेंट हो, फॉर एग्जाम्पल नैन्सी गुप्ता, अगर ये नहीं समझ में आया तो आप जो है पूछ सकते हो दोबारा से, क्योंकि लाइव क्लास जब होएगी मंडे से तो भी पूछ सकते हो, तो या जब से भी हो, मतलब कि होगी गूगल मीट पे क्लास, तो आप गूगल मीट भी डाउनलोड करेंगे। और आगे देखो, ये थर्ड क्वाड्रेंट जो आपके पास है, या थर्ड क्वाड्रेंट, ये कोई पॉइंट आपने ले लिया, ये PQR, कोई जरूरत नहीं PQR, आप ABCD 11 कुछ भी लिख लीजिए। तो ये 4 है, आपको बताया था मैंने आपको कहाँ जाना है, ये सीधा इस पर जो है 2 पर ही जा रहा है, मान लीजिए 2 पे जा रहा है। ये कितना है, -2 पर, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर -2 लिखा है तो नीचे भी -2 लिखेंगे। देखो हम हटा के लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये आर हमने यहाँ लिख लिया, ये देखो ये आपके पास यहाँ क्या होगा, -3। आप भाई यहाँ से जहाँ पॉइंट लिए थे यार, डॉट लगाए हो, यहाँ से इधर की तरफ जाओ, ये कितना होगा, -4। तो इसमें आप दोनों का दोनों ही वैल्यू जो है निगेटिव देख रहे हो, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में एफ सीसा यानी एक्स की वैल्यू, ऑर्डिनेट यानी वाई की वैल्यू, दोनों ही क्या होगी, निगेटिव होगी। तो ये आपके पास जो है निगेटिव होगा, यानी कि माइनस माइनस होगा, जैसा कि हम ऊपर लिखते आ रहे हैं, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस जो है आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो जो यहाँ एक्स वाई की जो वैल्यूज होंगी आपके पास एक्स वाई, वो ये दोनों ही की दोनों क्या होंगी, माइनस माइनस में होंगी। एक्स की वैल्यू माइनस में और वाई की वैल्यू माइनस में। आप ऐसा ही समझ जाओगे, ये हम लिख तो इसलिए रहे हैं कि आप समझ पाओ और ये प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका भी पहला क्लास है और इस तरह से करके आप धीरे धीरे वो अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी और आप समझते जाओगे। तो ये जो है, इसके बाद हम लोग PQRS को एस पॉइंट ले लेते हैं, वो कहीं भी ले सकते हैं, हम यहीं ले लेते हैं। देखिए ये पॉइंट को हमने ले लिया, ये PQRS पॉइंट है,
तो ये देखिए x एक्स, पहले आप x पे ही जाओगे तो x की वैल्यू पहले लिखी जाती है f साथ, तो यहाँ जाओगे तो तुम लोग ये 3 लिख रहा है 3 लिख लोगे, और यहाँ से इधर इधर आओ तो -6 है, क्या है ये जो है -6 से सीध में, या थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ये देखो ये हो गया। तो यहाँ -6 मिल रहा है तो हम लोग -6 में लिख लेंगे। तो इस तरह से जो है 3 कामा -6 हो जाता है, या ये यस बना रहे हैं, यस 3 कामा -6। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, कोऑर्डिनेट जाने, कोऑर्डिनेट जो है यानी यहाँ पे लिख लो, ये आपके पास क्या है एक्स वाई होता है, एक्स वाई तो होता है सब में, इसमें देखिए पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला क्या है माइनस है। तो इस तरह से जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है दोनों प्लस में होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू लिखी जाती है फर्स्ट वाला माइनस सेकेंड वाला प्लस होता है, इसमें दोनों ही माइनस होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इसमें पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस होता है। और ये जो लिखे हैं ना उससे ज्यादा आप आइडिया लगा पाओगे कि इसे डाटा कर खुद ही आपको मिल जाएगा प्लस प्लस जो है माइनस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। तो इस तरह से आपके पास कोऑर्डिनेट है। और एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन इस तरह मिलेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज बेकार है, फर्स्ट एक्सरसाइज वो टेबल लिखा होगा तो टेबल तुम लोग कर लेना, अगर आए तो ठीक, एक हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। पहले आप इतना जानो कि कोऑर्डिनेट है, आप जो है इस एक्सरसाइज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड वाला करो। सेकेंड वाला मतलब इसमें लिखा होगा आपके पास कई पॉइंट दिया होगा, के एल एम वैल्यू शब्द दिया होगा, और पूछ रहा होगा कोऑर्डिनेट बताओ कि किस क्वाड्रेंट में है, या अगर 7,6.5 दिया है मतलब किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, समझ रहे बात को। और ये 3,-6 दिया है तो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो इस सिंबल को देखकर आप समझ पाओगे कि पहला प्लस और दूसरा माइनस है तो कहाँ पड़ेगा आपके पास, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो इस तरह से अगर ये थोड़ा सा मतलब दिमाग में तो सेट कर लो, लेकिन ये ध्यान में रहे कि साथ साथ इसको आप थोड़ा सा रनिंग में रखो कि प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस होता है तो जल्दी से हो जाएगा। कोई वर्किंग अगर फास्ट करना है तो कुछ ऐसी बातें ऐसी होती हैं जो आपको लर्न करना पड़ता है। तो क्लास 9th आप जो है मेहनत से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं हम उनकी भी बात कर रहे हैं कि आप जो है ठीक से पढ़ो, चाहे आप मतलब कि कोशिश करो, क्योंकि जो पॉसिबल है स्कूल की तरफ से स्कूल कर रहा है साथ। तो फिर आज की क्लास इतना ही, थैंक यू।